हाय होमो सैपियंस, अनदर होमो सैपियन आलोक दिस साइड। और आज मैं एक बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ। एक ऐसी बुक जिसने मेरा पर्सपेक्टिव बहुत हद तक चेंज किया, जीवन को लेके, समाज को लेके। और ये बुक है रामराज। आप ये देख सकते हैं, ये बुक रामराज, जो आशुतोष राणा जी, जो एक महान अभिनेता भी हैं और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर एक लेखक है, मेरा मानना है। क्योंकि जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आप भी वो बात महसूस कर पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, कि राणा जी ने कितने अद्भुत तरीके से रामायण के उन पात्रों को भी एक नया रूप देने की कोशिश की, एक नया आयाम देने की कोशिश की, जिसे हम आज तक एक नेगेटिव वे में एब्जॉर्व करते आ रहे हैं। कि जीवन का एक सत्य ये भी है कि हर कोई इंसान हो, वो या पूरी तरीके से अच्छा या पूरी तरीके से बुरा नहीं हो सकता। या तो वो अच्छा होगा, कुछ हिस्सा उसका बुरा भी होगा, ये सत्य है। और लेकिन जो हमने रामायण, जो ट्रेडिशनली हमने अपने माता पिता, अपने दादाजी, या जो ट्रेडिशनल वे में टीवी में हमने रामायण देखा, उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ एक पहलू को ही दिखाया गया। रामायण के उन चरित्रों को जैसे कि रावण हुआ, मंदोदरी हुई, शूर्पणखा हुई, विभीषण हुई, उनके हमको मोस्टली नेगेटिव हिस्से को ही दिखाया गया, उनके नेगेटिव चरित्र को ही दिखाया गया। कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहा होगा, कुछ ना कुछ बेहतर रहा होगा। और वही काम आशुतोष राणा जी ने अपने इस पुस्तक रामराज में करने की कोशिश की। उन्होंने उन चरित्रों के भी एक ऐसा रूप दिया जिसका एक पॉजिटिव हिस्सा, एक पॉजिटिव है, हमें देखने को मिलता है। और हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बताना चाहूँगा कि ये बुक रामराज, इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये दर्शाती है कि ये बुक कितनी बेहतर है। और इस बुक की महत्ता को समझाने के लिए मैं चाहूँगा कि मैं इस बुक के एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा भाग पढ़कर आपके सामने सुनाऊँ, ताकि आप भी समझ पाएँ कि मैं इस बुक पे इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ कि ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। और आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो रामायण और उससे जुड़े पात्रों के लिए आपका पर्सपेक्टिव ज़रूर चेंज होगा। सो अभी जो हम इस बुक का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे रावण जो है अपनी पत्नी, अपनी सहधर्मिणी मंदोदरी से वार्तालाप कर रहा है। और देखिए कि रावण जो परिभाषा दे रहा है प्रेम की, वो कितना अद्भुत है, जिसको शब्द देने की कोशिश की है आशुतोष राणा जी ने। और बहुत ही सुंदर तरीके से उसने प्रेम और आसक्ति, मोह को, इन दोनों के, तीनों को, डिफरेंसेस को समझाने की कोशिश की है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रावण ये मंदोदरी से कहता है कि देह के प्रति आसक्ति प्रेम का नहीं, हमारे मोह का प्रमाण होती है मंदा। प्रेम हमारे सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और मोह हमें बंधनों से युक्त करता है। मोह हमारी भोग दृष्टि और प्रेम हमारी योग दृष्टि। प्रेम जोड़ने में विश्वास करता है तो मोह जकड़ लेने का पक्षधर होता है। जहाँ सच्चा प्रेम घटित होता है, वहाँ प्रेम किसी प्राणी की देह से नहीं, उसके प्राणों से जुड़ जाता है। जीवन का यह कल्याणकारी सूत्र मुझे राम और सीता के परस्पर संबंधों को देखकर ही समझ में आया। देखो ना, सीता और राम दैहिक रूप से एक दूसरे से दूर होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मैं रावण अपने परिवार के समीप रहते हुए भी अपने परिजनों से कटा रहा। कितना अद्भुत है अपने आप में ये प्रेम की परिभाषा जो राणा जी ने, जिसको शब्द देने की कोशिश की है। और रावण के चरित्र, और तो और आप जब शूर्पणखा को पढ़ेंगे, आप विभीषण को पढ़ेंगे, और आखिरी में जब ये बुक अंत होती है, इस बुक का सबसे आखिरी चैप्टर है सीता परिता, जो आज तक बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं कि राम जी ने ऐसा क्यों किया, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने ऐसा क्यों किया कि सीता जी का परित्याग किया, उनकी पवित्रता पे सवाल क्यों उठाए गए। तो उसका एक अद्भुत जवाब राणा जी ने इस बुक में दिया है। इससे अच्छा, इससे बेहतर जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। और यकीन मानिए, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे और ख़ास करके इस चैप्टर 11वां चैप्टर सीता परित्याग पढ़ेंगे, तो आपका जो भी प्रश्न आपके जीवन में रामायण से जुड़े, जो भी शंकाएं होंगी, वो दूर हो जाएंगी। और और इस बुक का जो सार है वो अंत में यही है कि बुरा व्यक्ति नहीं, बुरा समय होता है।
बुरी उसकी परिस्थितियाँ होती हैं और उन परिस्थितियों के आवेश में आके हम वो कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो आगे चल के भविष्य में हमारे लिए सही नहीं होता, हमारे हमारे परिजनों के लिए सही नहीं होता और वो कष्टकारी साबित होता है हमारे लिए। आखिर में जाते-जाते इस बुक को आप ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी खरीद सकते हैं या फिर नियर बाय अपने किसी भी बुक स्टोर से भी आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तो आप बताइए, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये बुक कैसी लगी और क्या सीखने को मिला? क्या आपके पर्सपेक्टिव को इस बुक ने चेंज किया? मेरे पर्सपेक्टिव को तो बहुत हद तक इस बुक ने चेंज किया है और कहीं न कहीं जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप भगवान श्री राम से और जुड़ पाएँगे और उनके करीब आ पाएँगे और इससे बेहतर क्या हो सकता है? जीवन का सत्य यही है। सो गुड बाय सैपियंस।